अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान की तरफ से असेंबलियां तहलील करने के ऐलान के बाद से सियासी गैर यकीनी बरकरार है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही मुशावरत कर रहे हैं, बड़े बड़े ऐलानात और दावे किए जा रहे हैं, मगर ना ही इमरान खान ने असेंबलियां तहलील करने का हतमी प्लान या तारीख दी है और ना ही अपोजिशन असेंबलियों की तहलील को रोकने का कोई अमली मंसूबा सामने ला सकी है। बस सिर्फ दावे और ऐलानात ही किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। जबकि खुद तहरीक इंसाफ के अंदर बाज़ हलकों का ख्याल है कि असेंबलियों की तहलील में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि दुरुस्त टाइमिंग का इंतजार करना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब इत्तेहादी हुकूमत ये ज़रूर वाज़ेह कर रही है कि अगर इमरान खान असेंबलियां तहलील कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं असेंबलियों में इलेक्शन करा दिया जाएगा और वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इस हवाले से सियासी जोड़ तोड़ के माहिर समझे जाने वाले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खुद मुतहर्रिक हैं। उन्होंने आज मेज़बान आसमा शराजी के साथ इंटरव्यू में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वक्त से पहले इंतखाबात ना हमें सूट करते हैं और ना जमहूरियत को सूट करते हैं। अगर इमरान खान असेंबलियां तोड़ेंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे और अगर वो नहीं तोड़ेंगे तो हम अपोजिशन करते रहेंगे। आसिफ जरदारी ने तहरीक अदम एतमाद के सवाल पर जवाब दिया कि पंजाब में ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी अदम एतमाद लेकर आएंगे। केपी में थोड़े दोस्त गुमराह हैं, उनको वापस लाना है। फिर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी यही कहा कि हम इस वक्त असेंबलियां तोड़ने के प्रोसेस के हिस्सेदार नहीं बनना चाहते, लेकिन अगर इमरान खान असेंबलियां तोड़ देंगे तो हम इलेक्शन करा देंगे। राना सनाउल्लाह ने 29 नवंबर को चेंज ऑफ कमांड की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से अपनी मुलाकात का अहवाल भी बताया। 29 नवंबर को आप वहाँ थे, चेन ऑफ कमांड की जो सेरेमनी थी, तो वहाँ पे कोई परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात नहीं हुई? हाँ, वही मुलाकात। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कि चौधरी साहब की कर रहे हो? तो कहता बस अल्लाह दे सुपुर्द। अल्लाह दे सुपुर्द। उन्होंने ये नहीं कहा, मैं क्या असेंबलियां तोड़ रहे हो, कहता अल्लाह को पता है। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि मैं तोड़ रहा हूँ। गवर्नर राज में जो आईनी चीज़ें हैं कि उनको पूरा करना, वो मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किल है। तो 232 और 234 को सामने रखें तो गवर्नर राज का इम्कान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। हाँ। ये अगर कोई ये सोचता है कि हम इलेक्शन से खौफजदा हैं तो ये उसकी भूल है। हम इस वक्त असेंबलियां तोड़ने का जो प्रोसेस है उसका हिस्सादार नहीं बनना चाहते। अच्छा, अगर ये तोड़ देगा इलेक्शन करवा देंगे। हम ये नहीं कहते कि इलेक्शन नहीं करवा, अगर तोड़ देगा तो अब इलेक्शन करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे। और कल हमारे प्रोग्राम में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ परवेज़ इलाही से राब्तों से मुतालिक सवाल के जवाब में कह चुके हैं कि सियासी सूरत हाल मुसलसल बदल रही है। मेरे कुछ दोस्त इस काम पर लगे हुए हैं। पंजाब में तहरीक इंसाफ के अरकान हमसे राब्ते में है, वो नहीं चाहते कि असेंबलियां तोड़ दी जाएं। पंजाब असेंबली के उनके मेंबरान के भी राब्ते हमारे साथ हैं कि वो नहीं चाहते कि वो असेंबली के टूटे। वो चाहते हैं कि 8 महीने बाकी गुजारें। वो चाहते हैं कि जो फैसिलिटीज़ जो हैं उनसे छीनी ना जाएं। तो वो उनके बंदे भी राब्ते में हैं। अब देखते हैं कौन किसका दावा जो है वो सही साबित होता है कि किसके बंदे किसके से राब्ते, उनके बंदे हमारे साथ हैं या हमारे बंदे उनके साथ हैं। साहब, क्या परवेज़ इलाही पर भी किसी ना किसी लेवल पर आप तकिया किए हुए हैं या जरदारी साहब ने कोई राब्ता किया है जिसकी वजह से आपको लगता है कि परवेज़ इलाही साहब ने दावा तो कर दिया है, उन्होंने असेंबलियां तहलील करनी नहीं है, क्योंकि अगर आइंदा उनको उम्मीद नहीं है कि वो दोबारा वज़ीर आला इमरान खान साहब बनाएंगे अगर खान साहब जीत गए? सियासी सिचुएशन जो है वो बड़ी फ्लूइड है। कोई मैं ऐसी बात कह दूं कि जो मेरे दोस्त जो है जो लगे हुए हैं इस काम के ऊपर, उनके लिए मैं मुश्किलात खड़ी कर दूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं मेरा ख्याल मैं क्या कहना चाहता हूं? सियासी कशमकश की इस नई सूरत हाल में सबकी नजरें एक बार फिर काफ लीग और चौधरी परवेज़ इलाही पर लगी हुई हैं और इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उनकी आज पहले तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा परवेज़ खटक से मुलाकात हुई और फिर बाद में परवेज़ खटक की मौजूदगी में खुद इमरान खान से भी मुलाकात हुई, जिसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही ने ट्विटर पर लिखा कि हम इमरान खान के साथ हैं। गलत फहमियाँ पैदा करने वाले पहले की तरह अब भी नाकाम रहेंगे। इमरान खान के कहने पर पंजाब असेंबली तहलील करने में रत्ती भर भी ताख़ीर नहीं होगी। पंजाब असेंबली इमरान खान की अमानत है और ये अमानत उन्हें दे दी है। इमरान खान के हर फैसले का साथ देंगे। अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक का शौक पूरा कर ले, पहले की तरह फिर नाकामी होगी। जबकि मुलाकात के बाद परवेज़ खटक से सवाल हुआ कि क्या परवेज़ इलाही पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई प्रेशर है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इस्टेब्लिशमेंट की कमिटमेंट है कि वो सियासी चीज़ों में हाथ नहीं डालेंगे। परवेज़ इलाही अपनी बात पर खड़े हैं। देखिए, फैसला वही होगा जो इमरान खान कहता है और उसी पर अमल होगा। चौधरी और हम सब एक हैं। परवेज़ इलाही पर कोई प्रेशर है? आप GHQ में गए थे, तकरीब में कोई बैकग्राउंड राब्ते हुए हैं? नहीं, मेरा ख्याल में नहीं। अगर हुए में, लेकिन परवेज़ इलाही अपनी बात पे खड़ा है। हाँ। और इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी कमिटमेंट है कि हम पॉलिटिकल चीज़ों में हाथ नहीं डालेंगे। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ऐसे ही होगा।
इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में असेंबली की तहलील से मुतालिक तहरीक इंसाफ की आला सतही कमेटी का इजलास भी हुआ है और ज़राए के मुताबिक कमेटी ने इस हवाले से अपनी सिफारिशात तैयार कर ली हैं। कमेटी के अराकीन की जानिब से 20 दिसंबर तक असेंबलियाँ तहलील करने की सिफारिश की गई है। तहाँ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अराकीन ने फौरी असेंबलियाँ तहलील न करने का मशवरा दिया है। ज़राए के मुताबिक इन अराकीन की राय है कि सियासी कार्ड्स खेलते हुए टाइमिंग को मद्देनजर रखा जाए। असेंबलियों की तहलील तब की जाए जब वफाक और दीगर सूबों की असेंबलियाँ तहलील करने के लिए दबाव बढ़ सके। इस वक्त हलकों में तरक्याती कामों के लिए अरबों मालियत के टेंडर्स हो चुके हैं। मुतादिद हुकूमती मंसूबे तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। अब अगले चंद दिनों में इमरान खान कमेटी की सिफारिशात और दोनों सूबों के पार्लिमानी पार्टी के इजलासों के बाद असेंबलियों की तहलील से मुताल्लिक हतमी ऐलान करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नून लीग की पंजाब की सियासत को देखने वाले सरदार अयाज सादिक साहब, जो वफाकी वजीर भी हैं। अयाज सादिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अयाज सादिक साहब, वाज़ेह नज़र आ रहा है आप लोगों के पास कोई प्लान नहीं है। आप ये भी कह रहे हैं कि जी अगर इन्होंने कर दी तहलील तो हम इलेक्शन करा देंगे, फिर एतमाद अदम एतमाद की भी बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने ऐलान करने के बाद जो अमली काम था उसको डिले किया, आप लोगों के हाथ में इनिशिएटिव दिया, मगर आप भी इनिशिएटिव लेने को तैयार नहीं हैं। आप भी उन्हीं की तरफ देख रहे हैं कि अब वो क्या करते हैं। जी शुक्रिया शाहजेब साहब। मैं तो एक बात पे हैरान हूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत है पंजाब में और उनकी KPK में है, और अगर वो तहलील करते हैं असेंबलियाँ दोनों सूबाई असेंबलियाँ तो इस्लामाबाद में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ याद रहे कि जब वो तहलील करेंगे तो तब भी किस लिए करेंगे कि वो हुकूमत में आना चाहते हैं। तो एक हुकूमत छोड़ के जो वो रिस्क ले रहे हैं उसमें क्या गारंटी उनको कि वो वापस ये जीत के आएंगे या वो इतनी सीटें ले सकेंगे जितनी उनको जहाज़ में रख के और गाड़ियों में लोगों को बिठा के ला के डिलीवर किया गया। वो हालात 2018 वाले तो नहीं है और ना 2018 वाले हैं, और एक केयर टेकर होगी। और जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने तो अब रोल नहीं अदा करना, तो वो जो बैसाखियों की जिनको आदत पड़ी हुई थी उनके लिए आसान होगा। तो इसलिए हमें बड़ी क्लैरिटी है 2-3 चीज़ों की। अगर वो तोड़ेंगे तो हम इलेक्शन में जाएंगे और भरपूर इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे और एक न्यूट्रल केयर टेकर बनेगी। परवेज़ इलाही साहब की और अपोजिशन के जो लीडर हैं उनकी तो आपस में इस पे कंसेंसस नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन फैसला कर देगा कि कौन केयर टेकर आएगा, तो वो एक ऐसा केयर टेकर आ जाएगा जो किसी का साथ नहीं देगा। तो बैसाखियाँ ख़त्म हो जाएंगी, फिर इनको अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो हमें इस चीज़ की बिल्कुल घबराहट नहीं है। इलेक्शन में हार जीत होती है, और मुझे याद है कि जब मैं 2013 का इलेक्शन लड़ रहा था तो इमरान खान साहब पीक पे थे और मैं इमरान खान साहब के ही अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहा था। पीक पे थे, लोग कहते थे बड़ा मुश्किल इलेक्शन। तो मैं कहता हूँ यार, हर चीज़ इंसान के हाथ में होती, कुछ अल्लाह ताला के हाथ में होती है और अल्लाह ताला बेहतर करे। तो इससे तो फिर ये वाज़ेह हो गया तो तब भी लड़ा। इससे तो ये वाज़ेह हो गया ना कि आप लोग इमरान खान साहब ही की तरफ देख रहे हैं कि वो जो भी करेंगे आप आगे से उसका मुकाबला करेंगे। ये जो दावे थे कि उनके कुछ अराकीन राब्ते में हैं और हम इन्हें असेंबलियाँ नहीं तोड़ने देंगे, नहीं तहलील करने देंगे, और या फिर अगर कोई परवेज़ इलाही साहब के साथ सूरत निकालने की कोशिश की गई, वो सब अब ख़त्म हो गया है। अब इमरान खान साहब की तरफ आपकी नज़र है कि तोड़ते हैं तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, वफाक में नहीं हम असेंबलियाँ जाने देंगे। देखें, इमरान खान साहब की तरफ देखा जा रहा है असेंबलियाँ तोड़ने के हवाले से, मगर आप भी जानते हैं, मेरा ख्याल है किसी से ढकी छुपी चीज़ नहीं, हम अपनी स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं और स्ट्रेटजी उस वक्त डिस्क्लोज़ करेंगे जब वक्त आ जाएगा और देखेंगे कि क्या हमने ये करना है या इनको तोड़ने दें। सो ये सारी चीज़ें अभी फ्लूइड हैं। और जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बात है, देखें अगली दफ़ा अगर फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता, जो कि मोस्ट अनलाइकली है, वो पंजाब में हुकूमत बनाते हैं, तो क्या वो परवेज़ इलाही साहब को फिर से चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? इसके क्या चांसेस हैं? एक तरफ लेने से पहले 10 दफ़ा सोचेंगे भी नहीं, मगर वो तो कह रहे हैं ना कि मैं तैयार हूं, जो भी इमरान खान कहेंगे उनकी अमानत है, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब को आगे ये भी तो नज़र आ रहा है कि उन्हें जो 2023 का इलेक्शन है वो किस तरीके से लड़ना है, किसके साथ मिलकर लड़ना है, और मोनिस इलाही का फ्यूचर किसके साथ है। तो इसका मतलब है ना कि अगर वो इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं और उन्हें पता है कि वो दोबारा वज़ीर आला नहीं बनेंगे, शायद उस्मान बुज़दार ही बनेंगे अगर तहरीक इंसाफ जीत जाती है, तो वो ये देख रहे हैं कि वो किसके साथ 2023 का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उसमें भी उन्हें नहीं नज़र आ रहा कि आपके साथ उन्हें वायबल है उनके लिए इलेक्शन लड़ना। देखें, अभी तक तो ये सिचुएशन है कि परवेज़ इलाही साहब के पास ऑप्शन कोई भी नहीं है, और वो या तो वो अपनी पार्टी उनकी लड़ेगी जो कि वो पोजीशन में नहीं है, अगर लड़ेगी तो वो फिर टिकट लेंगे या सिंबल लेंगे
तहरीक इंसाफ का और क्यू लीग पे लड़ेंगे, या उनके खिलाफ अब कोई लोग नहीं खड़े होंगे, उनके जो जितने टिकट होल्डर्स होंगे या जो भी होंगे, सो उनका फ्यूचर उन्हीं के साथ है अभी तक। मगर पाकिस्तान है, हमारे रात को बैठ के खाना खाया परवेज़ इलाही साहब के घर, चौधरी शुजात साहब भी थे, दुआए खैर हुई, दुआ खैर होने के बाद सुबह हालात चेंज हो गए। तो ऐसा भी तो कुछ हो सकता है, ये तो पाकिस्तान है, यहाँ तो हर आखिरी मिनट तक कुछ ना कुछ हो सकता है। 24 घंटे नहीं गुजरे थे दुआए खैर में जब परवेज़ इलाही साहब को चीफ़ मिनिस्ट्री ऑफ़र की थी, और मेरा ख्याल है दोपहर 2 बजे तक हम उठे, रात को उनके घर से कोई 11-12 बजे उठे होंगे, और वो जरदारी साहब के घर रात को फल फ्रूट लेके 12:30 बजे गए, और दोपहर 2 बजे टोटल चीज़ें तब्दील हो गई थी। तो ये पाकिस्तान है, पता नहीं क्या कुछ हो जाए। सब जाहिर है ये माजी करीब का किस्सा है, माजी बईद का किस्सा भी नहीं है। ये सारे हालात वाक़यात हुए, मगर आखिर में वो इमरान खान की तरफ चले गए और फिर वो बन गए वज़ीर आला। तो आप अगर उन्हें इस बात की तवक्को कर रहे हैं कि अगर वो माजी में बदल गए थे तो दोबारा भी बदल सकते हैं, तो ऑफर क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ कंटिन्यूटी ऑफर कर रहे हैं कि जी आप रहें बेशक वज़ीर आला, या फिर आगे का भी कुछ ऑफर कर रहे हैं? शाहजेब साहब फंसाने की आप कोशिश कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमने ऑफ़र किया, ना मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं ऑफ़र किया, मैं वो भी नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, और आप भी जानते हैं ये तो चंद माह पुरानी बात है, तो ये कुछ भी हो सकता है और किसी वक्त भी हो सकता है। अच्छा, मैं अगर आपकी इस बात पे यकीन कर लूँ कि आपने कुछ भी नहीं ऑफ़र किया, तो इस बात पर यकीन कैसे कर लूँ परवेज़ इलाही साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कि वो बगैर किसी ऑफ़र के ही आपकी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर देंगे और इमरान खान साहब से फासला इख्तियार कर लेंगे? नहीं शाहजेब साहब, मैंने कहा है कि हो सकता है किया, हो सकता है ना किया। मैं ये नहीं कह रहा कि किया है हमने, मैं ये भी नहीं कह रहा कि नहीं किया। वैसे फिर मुझे ये बता दीजिए, आपने कहा कि इमरान खान साहब अपनी हुकूमतें गिराकर वापस क्या कर लेंगे? ज़्यादा अगर वो जीत गए तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमत दोबारा बना लेंगे, मगर मसला है ना कि इतने कोई 65% वो कह रहे हैं कि कैसे करा पाएंगे आप दोबारा इलेक्शन, और फिर अगला इलेक्शन अगर वो जीत गए तो आप पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो वफाकी इलेक्शन लड़ रहे होंगे वो उन्हीं की हुकूमत के तहत लड़ रहे होंगे। आप डस्का में एक एक्सपीरियंस कर चुके हैं क्या हुआ था, तो आप इस काम के लिए तैयार हैं? इमरान खान साहब के लिए लूज लूज सिचुएशन कैसे है? अगर उन्हें नजर आ रहा है वो दोबारा जीत के हुकूमत बना लेंगे और 2023 का इलेक्शन उनकी हुकूमतों के मातहत होगा? बिल्कुल हम बना लेंगे। जो डस्का में हुआ तब तक उनको सपोर्ट थी, कुछ ना कुछ सपोर्ट थी, और बैसाखियाँ इस्तेमाल हो रही थी, अब नहीं होंगी। फिर ये देखें ना, फेडरल गवर्नमेंट इंटैक्ट है, सिंध गवर्नमेंट इंटैक्ट है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट इंटैक्ट है, गिलगित बल्तिस्तान इंटैक्ट है, आज़ाद कश्मीर इंटैक्ट है, तो 2 असेंबलियाँ चली गई, हो इलेक्शन हो जाएगा, ऐसी कौन सी बात है? सब और जब इलेक्शन की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, जो आपने कहा ना कि बैसाखियाँ चली गई हैं, आप बैसाखियों का एक तो ये कहते थे कि इनकी हुकूमत चला रहे हैं इमरान खान साहब की, दूसरा आप ये भी कहते थे ना कि बैसाखियों की वजह से तो इनकी पार्टी बनी है, जोड़ तोड़ कर पार्टी बनाई गई है, बैसाखियाँ हटेंगी तो पार्टी भी टूट जाएगी, हुकूमत भी जाएगी। हुकूमत चली गई, पार्टी नहीं टूट रही है, यानी जो बल्ला है उसका टिकट बिक रहा है, इसलिए नहीं पार्टी टूट फूट का शिकार हो रही है। देखें, पार्टी टूटी तो 20 मेंबरान उनके आके बैठे हुए हैं आजकल, वो यहाँ बैठे हुए हैं, और उनके जिस तरह एलाइज थे, आपको याद है MQM उनके साथ एलाई था, आपको याद है बाप पार्टी उनके साथ थी, आपको साथ है अख्तर मेंगल साहब उनके साथ थे एक ज़माने में। तो वो अगर जा सकते हैं तो परवेज़ इलाही साहब क्यों नहीं जा सकते, और बाकी क्यों नहीं जा सकते? और उनके लोग अगर छोड़ के जा सकते हैं और भी जा सकते हैं। तो वो सिचुएशन जो है वो मतलब मुझे तसल्ली है। मैं जिसको कहते हैं ना शाहजेब साहब, मैं ठंड में बैठा हुआ हूँ, और मेरा ख्याल है हमारी पार्टी भी काफ़ी ठंड में, और पीपल्स पार्टी का जरदारी साहब से मुलाकात हुई, तो इंशाल्लाह घबराने की कोई बात नहीं है। वैसे तो फिर मुझे बताइए, जो ठंड है, इलेक्शन लड़ता है, वैसे वो जो ठंड है वो इस बात की है कि इन्होंने असेंबलियाँ तहलील करनी नहीं है, ये सिस्टम 2023 अगस्त तक चलना ही चलना है, या इस बात की है कि तहलील कर भी दी तो हमारी वफाकी हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, हमने इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन में कामयाबी के लिए आप उम्मीद है? किस बात की ठंड है एग्जैक्टली? जी, ठंड एक तो इसकी है कि वफाकी हुकूमत इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएगी। दूसरी ठंड इस चीज़ की, जब वो जाएंगे तो फिर वो ऑन द रन होंगे, बिकॉज उनको हुकूमत थी और हुकूमत बनाने जा रहे हैं, वो ऑन द रन होंगे, हम उनके पीछे होंगे, ऑफेंसिव पे होंगे, और इंशाल्लाह
इट विल नॉट बी ईजी फॉर हिम कि वो उतनी नंबर ऑफ सीट्स फिर लेके जाए, ये मेरा यकीन है इंशाल्लाह। और इलेक्शन में हार जीत होती है, घबरा के नहीं लड़ा जाता। एक ज़माने में मेरे जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ता था वहाँ 20-20 टिकट के एप्लीकेंट्स होते थे। जब इमरान ने अनाउंस किया लड़ना है तो वहाँ एप्लीकेंट ही 1-2 रह गए थे, तो फिर भी हमने लड़ा ना। मैंने भी लड़ा 2015 का बाई इलेक्शन, आपको इस पता वक्त है भी कितना मुश्किल ये जो नया बयानिया है आप लोगों की तरफ से कि हम लड़ेंगे इलेक्शन, कर दें तहलील, हम मुकाबला करेंगे, या कि इस वजह से है कि एक तासुर जा रहा था जैसे नून लीग इलेक्शन से भाग रही है और तहरीक इंसाफ ये तासुर बना रही थी, उस तासुर को जाहिर करने के लिए आप कह रहे हैं कि जी हम लड़ेंगे इलेक्शन, हम नहीं भाग रहे इलेक्शन से? नहीं। अब अगर तहलील करते हैं तो क्या करेंगे हम? वो जिस तरह लॉन्ग मार्च हुई थी कि आज चले फिर रुके फिर चले फिर लेफ्ट चले गए, फिर हम इस तरह का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम पूरा डट के इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। आया सादिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे हैं कोई घबराने की बात नहीं है, हम मुकाबला करेंगे और इमरान खान साहब की बैसाखियाँ नहीं हैं तो उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। परवेज़ लाई किसी भी तरफ जा सकते हैं, एक्टिव हैं। आसिफ ज़रदारी साहब, इंटरव्यू भी दिया है उन्होंने, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है और क्या सोच रही है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, ऐसा लग रहा है कि नून लीग के पास भी कोई हिकमत अमली नहीं है, अब वो भी कह रहे हैं कि जी इलेक्शन होगा हम करा देंगे, वफाकी हुकूमत रखेंगे। जरदारी साहब के पास भी कोई हिकमत अमली नहीं है, उनके फासले हैं परवेज़ इलाही से, तो परवेज़ इलाही ऑप्शन नहीं है और परवेज़ इलाही ने आज फिर कहा कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो अब जो भी करना है इमरान खान ने ही करना है, इत्तेहादी हुकूमत के पास कुछ नहीं है। शाहजेब साहब, एक तो गुजारिश ये है कि जो भी हमारी तदबीर है ये हम आपके साथ अगर शेयर कर लें मीडिया में तो तदबीर तो खत्म हो गई ना। तो आप ये जानिए कि जरदारी साहब अगर किसी मामले में हाथ डालते हैं तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और ये वक्त पे ही खुलेंगे। अभी उसके बारे में कबल वक्त मैं कुछ ना तो इशारा दे सकता हूँ ना उस पर डिबेट कर सकता हूँ। मगर खैर साहब, आपके जो हाथ बांध दिए हैं सुप्रीम कोर्ट का जो 63A के तहत फैसला है, जिसकी वजह से ये नहीं हो पाएगा कि किस पार्टी से कुछ तोड़ लें, तहरीक इंसाफ से कोई तोड़ लें और अदम एतमाद ले आए, तो इसलिए हाँ एतमाद के वोट का कहा जा सकता है परवेज़ इलाही साहब से, बट उसमें भी तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट है। देखिए ये तो अभी ऑप्शन है ना, मैं अभी इस पर क्योंकि डिबेट कर नहीं सकता। मैं अभी जो भी बात करूंगा उससे बड़े माहिर आदमी है तो मेरी बात तो किसी और मामले में उलझा के मुझसे आप बात को गुलवा लेंगे, तो मैं चाहता नहीं हूं कि अभी कबल वक्त कुछ बातें कही जाएं। लेकिन एक बात बड़ी सिंपल है, जरदारी साहब ने एक बात कही कि हम कोशिश करेंगे, ऑप्शन हमारे ओपन है, यहाँ भी करेंगे, केपी में भी करेंगे। और अगर फर्ज करें कि ऐसा नहीं होता और हम नहीं रोक सकते और असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं, तो शाहजेब साहब ये जमहूरी और पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है, जिस तरह बहुत सारे मुल्कों में खासतौर पर हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि जो मर्कजी असेंबली है या कौमी हुकूमत होती है वहां पे इलेक्शन और टाइम में होते हैं और सुबह के अंदर इलेक्शन डिफरेंट टाइम में होते हैं। ये पाकिस्तान में कभी तजर्बा हुआ नहीं, लेकिन तजर्बा कभी न कभी पहली दफा तो होता है, तो फिर क्या तजर्बा पहली दफा ही सही हो जाएगा। सब वहाँ पे एक तो केयर टेकर सेटअप का निज़ाम नहीं है, हमारे यहाँ तो केयर टेकर सेटअप आता है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मुसलसल धांधली के इल्ज़ामात लगते ही रहते हैं। तो अगर केयर टेकर नहीं होगा तो कैसे होगा सारा का सारा मामला? अगर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का दावा है उनकी हुकूमत होगी। देखिए ये तो फिर देखिए कुछ चीजें वो हैं जो अगर लॉ में क्लैरिटी ना हो तो शाहजेब साहब आप तो पाकिस्तान की तारीख का बड़े अच्छे तालिब इल्म है, आप बेहतर जानते हैं कि जहाँ क्लैरिटी नहीं होती वहाँ नए रूल्स बनते हैं और कभी कभी ये भी होता है कि अदालतें उसके रूल्स तय करती है, तो फिर एक नया हमारे पास एक नया तजर्बा आ जाएगा। ये बात आपकी दुरुस्त है। हमारे जहनों में अभी क्योंकि एक ही वक्त में होने वाला इलेक्शन हमारे जहनों में है, लेकिन अगर एक नई सूरत हाल बनी तो समाज भी, सियासत भी और कानून भी हर सूरत हाल के अंदर अपने आप को एडजस्ट करता है। उसके लिए फिर नई तरह डाली जाएगी और ये ऐसा कोई जो हल ना हो पाए। कह रहे साहब, ज़ाहिर इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि वो असेंबलियाँ तहलील कर देंगे, की नहीं है, और ज़ाहिर वो भी टाइम बाय कर रहे हैं, तो ये वाज़ेह नहीं नज़र आ रहा है कि वो चाहते हैं कि उन्हें इंगेज किया जाए। ज़ाहिर वो अपना जो तर्ज़ अमल है उसे नहीं बदल रहे हैं, जो तनकीद का पहलू है उसे नहीं बदल रहे हैं, बट चाह रहे हैं कि उन्हें इंगेज किया जाए। याद है जब ताहिरुल कादरी साहब आपके दौरे हुकूमत में इस्लामाबाद आए थे, उनका बहुत जारहाना रवैया था, तनकीद के लिए उनका अल्फाज का जो चुनाव था वो भी कैसा था, मगर आप भी उन लोगों में शामिल थे जो गए, जिन्होंने उनको इंगेज किया, बात की। क्या पीपल्स पार्टी किसी न किसी सतह पर समझ रही है या हुकूमत से कह रही है कि इंगेज कर लेते इमरान खान साहब को? शाहजेब साहब, हम तो कभी भी एंगेजमेंट के खिलाफ नहीं है,
हम कभी भी इससे मुफर नहीं कर रहे। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, हमने तब भी कहा था कि इस वक्त हमें जरूरत है इकट्ठे मिलकर चले, कदम बढ़ाओ, नवाज शरीफ इमरान खान हमारे साथ है। ये बिलावल साहब ने कहा था, जरदारी साहब ने कहा था कि इकट्ठे मिलके हम एक वे फॉरवर्ड डिजाइन करें, क्योंकि पाकिस्तान के गंभीर मसाइल हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने, उस आज के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ भी देखने की जरूरत है। लेकिन उसके जवाब में हमें गालियां पड़ती रहीं उसके बाद, और कहा कि हम एनआरओ मांगते हैं। उसके बाद जब हमारी गवर्नमेंट आई तब भी हमने कहा, आज भी हम कहते हैं, सिर्फ एक बात है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने मुज़ाकरात के लिए किसी शर्त का इजहार नहीं किया था, मुतालबात रखे थे, और मुतालबात ऐन जमहूरी होते हैं, मुतालबे रखना उनका हक है। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता रहा हूं कि इमरान खान साहब शर्तों से डेडलॉक आते हैं, आप अपना मुतालबा रखिए, एक नहीं 10 रखिए, हम भी आपसे कुछ बातें करेंगे, लेट्स सिट डाउन। और फिर इलेक्शन के लिए डेट देना, शाहजेब साहब 4 महीने 2 महीने पहले इलेक्शन हो जाएगा तो क्या क़यामत आ जाएगी, बाद में हो जाएगा तो क्या क़यामत आ जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी कंडीशनलिटीज बनवाएं, शर्तें बनवाएं, तो ये पॉसिबल नहीं होता जमहूरियत के अंदर, क्योंकि उसके माने बड़े गलत होते हैं। खान साहब ने पहले ही अपने कंडक्ट से चीजों को इतना डेडलॉक में ले गए हैं कि अब मजीद शराइत के तहत तो बात नहीं हो सकती। लेकिन मैं आज आपके प्रोग्राम के तहत, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से गुजारिश कर रहा हूं कि अपनी शर्तें खत्म करें, और अगर वो इसको अपने मुतालबे के तौर पर रखते हैं तो मैं हाजिर हूं। मैं अपनी जमात से भी, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, मैं बाकी जमातों से भी हाथ बांध के गुजारिश कर लूंगा कि लेट्स सिट डाउन। हमारी जमात की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई हमारी जिद नहीं है, बावजूद इमरान खान साहब की सारी बदज़बानियों के, सारे इल्जामात के, सारे प्रोपेगेंडास के, आज भी डेमोक्रेसी डायलॉग के जरिए आगे बढ़ेगी। शाहजेब साहब, डेडलॉक के जरिए आगे नहीं बढ़ेगी साहब। और अगर उन्होंने असेंबलियाँ तहलील कर दी तो आपको लगता है कि आप सर्वाइव कर सकते हैं हुकूमत में? जो ज़ाहिर है इस वक्त तो हुकूमत कह रही है कि हम सर्वाइव करेंगे और आप करा लें इंतखाबात, बट जो एक अदम इस्तेहकाम आएगा, एक पूरा इलेक्शन का प्रोसेस साइकिल शुरू हो जाएगा, एक बड़े सूबे में, एक खैबर पख्तूनख्वा में, आपको लगता है कि सर्वाइव कर पाएगी हुकूमत इन हालात में? शाहजेब साहब, ये जो आपने भी सवाल कर दिया, मैं पहले भी इसका बहुत सारा इजहार कर चुका हूँ कि अगर पंजाब एक बड़े सूबे के तौर पे ये तस्वर किया जा रहा है, और हमारे मुल्क के अंदर ये बड़े सूबे छोटे सूबे का एक बड़ा सीरियस इशू है, ये बड़ी हमारी सियासत के अंदर डोमिनेट करता है, ये कैसे मुमकिन होगा कि पंजाब अगर अपनी असेंबलियां डिसॉल्व करने में कामयाब हो जाता है तो पंजाब का ये फैसला सिंध को मजबूर करे, उसको इम्पोज करे अपनी विल, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। ये कैसे मुमकिन होगा कि बलोचिस्तान को छोटे सूबे के तौर पे हम उसके ऊपर अपनी विल पे इम्पोज करें कि जी 2 सूबों में इलेक्शन अगर हो रहे हैं तो आप भी इलेक्शन कराएं। ये एक नया तजर्बा होगा, ये बड़ा गलत तस्वर है। और अगर इस तस्वर को इम्पोज किया गया तो जो सूबाई महरूमी का और सूबाई खुदमुख्तारी का, और आपको पता है ये जो इस वक्त तक हमारे यहाँ कौम परस्ती के रुझानात का एक अमल है, इसको बहुत तकवीत मिलेगी। और हमारे यहाँ बहुत सारी फाल्ट लाइन्स ऑलरेडी इस लाइन पर मौजूद है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और हम इसको कभी अलाउ नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़ा बकैरा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आखिर अंदर हो क्या रहा है जिसका हुकूमत भी कह रही है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है, नून लीग भी कह रही है कि कुछ चीज़ें हैं जो हम बता नहीं सकते हैं, कुछ है भी या कुछ नहीं है, आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदेद नाजरीन। इस वक्त पीडीएम के पास कोई हिकमत अमली है या नहीं है, तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? आसमा शराजी साहिबा और शराज इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आसमा, आपने इंटरव्यू किया जरदारी साहब को, अब जरदारी साहब नो कॉन्फिडेंस की भी बात कर रहे हैं, परवेज़ इलाही से दूरी की भी बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि अगर ये तहलील करेंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, वफाक में हुकूमत नहीं तहलील करेंगे। कोई हिकमत अमली है या इमरान खान की तरफ से इनिशिएटिव ही का इंतज़ार कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अभी तो पूरा इंतज़ार ये है कि इमरान खान साहब असम्बलियों की तहलील का ऐलान कब करें, और इस बात का उनको पूरी तरह से यकीन है कि असम्बलियों की तहलील का ऐलान नहीं किया जाएगा। और इसी तरह से अगर तहलील का ऐलान नहीं होता, असम्बलियाँ नहीं टूटती, तो फिर उसके बाद एक पूरा लाएअमल जो है वो मौजूद है जरदारी साहब के पास। और परसों इसी सिलसिले में उनकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई थी, और ये सारी चीज़ जो है वो एतमाद के ज़रिए से सामने
आई है उनके साथ दोनों यानी एक सफ़े पे है कि पंजाब के अंदर, और यहाँ तक कि वो अब खैबर पख्तूनख्वा की भी बात कर रहे हैं कि KPK के अंदर भी उनके पास मेजॉरिटी आ सकती है और बहुत सारे गुमराह लोग जो हैं वो वापस लाए जा सकते हैं। ये मैं आपको बताऊँ, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो इसमें ये भी है, जो उन्होंने आज अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि ये भी अभी एक अपील के अंदर बहुत सारे लोग ये डर भी रहे हैं कि कहीं वो सीट ना हो जाएं, इसलिए वो खौफ है। तो एक ये अपील वाला जो मरहला है या जो रिव्यू पिटीशन है उसके ऊपर भी ये जो गवर्नमेंट है ये खुद जा सकती है या कोalition जा सकता है, और उसके साथ साथ एतमाद के वोट के सिलसिले में भी इनकी मुशावरत जारी है कि अगर गवर्नर्स एतमाद का वोट लेने की बात करते हैं तो उस सूरत में बहुत सारे लोग सीट नहीं होंगे। अगर कोई एब्सटेन करता है या वो वोट नहीं डालता तो एतमाद का वोट डालने की सूरत में जो है वो सीट नहीं होंगे। तो ये एक वो लाएअमल है जो कि नज़र आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस है, एतमाद है कोalition के अंदर, और वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ये फ़ैसला नहीं करेंगे, और अगर कर लिया तो एक पूरा एक प्लान बी जो है वो इत्तेहादी गवर्नमेंट के पास मौजूद है दोनों सूबों के हवाले से। शहजाद, हमें नज़र आ रहा है कि परवेज़ इलाही साहब भरपूर एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि जी जो इमरान खान साहब कहेंगे वो करेंगे। पब्लिकली तहरीक इंसाफ भी यही कह रही है, मगर कहीं ना कहीं नून लीग हो, दीगर जमातें हों, वो इस बात का भी इजहार कर रही हैं PDM से कि परवेज़ इलाही साहब तो पहले भी हमसे वादा करके भी पलट चुके हैं। तो ये जो एतमाद का इजहार है तहरीक इंसाफ का परवेज़ इलाही साहब पर, वो अंदर भी इतना ही एतमाद है क्योंकि अनाउंस कर दिया इमरान खान साहब ने, इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। देखिए, पहले तो FN बट्स का सवाल है ना, जो PDM भी कह रही है और वो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली तहलील नहीं करेगी, तो हम इस पे बाद में आते हैं। लेकिन जो वैसे एक रिएक्शन आया है PDM जमातों का और पीपल्स पार्टी का, वो बहुत ही अजीब था और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बैकफुट पे नजर आए, क्योंकि पहले बड़े एतमाद के साथ कहते थे कि ये 2 असेंबलियाँ इनके पास हैं, PTI के पास, ये तहलील कर दें तो मुल्क में जनरल इलेक्शन हो जाएगा, हम भी इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे, हम कौमी असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। लेकिन जैसे ये कार्ड प्ले किया इमरान खान ने, जो रिएक्शन था दूसरी तरफ से वो यही था कि नहीं, हम किसी ना किसी तरीके से असेंबली तहलील होने से बचा लेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे, गवर्नर राज लगा देंगे, और फिर ये भी आज कहा राना सनाउल्लाह ने कि कोई गैर आइनी कदम नहीं उठाने देंगे। जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आइनी इकदाम था, उसी तरह असेंबलियाँ तहलील करना आइन में मौजूद है, चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है जिसको फॉलो करना है गवर्नर ने 48 घंटों के अंदर, अदरवाइज जो असेंबलियाँ हैं वो खुद तहलील हो जाएंगी। तो ये बड़ा बैकफुट पे नजर आए। अब पिछले 1-2 दिन से मैं सुन रहा हूँ इंटरव्यूज़ में, जैसे जरदारी साहब ने कहा, फिर आज राना साहब ने हामिद मीर साहब के शो पे कहा है कि अगर ये असेंबलियाँ वाकई तहलील कर देते हैं तो हम इनका मुकाबला करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी। तो वो ये तो कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन नहीं होंगे पूरे मुल्क में, लेकिन हम इन 2 असेंबलियों में मुकाबला करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि 1-2 दिन बाद ये पोजीशन, 1-2 दिन से ये पोजीशन सामने आ रही है। अदरवाइज तो वो बिल्कुल बैकफुट पे नजर आ रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम किसी भी तरीके से असेंबलियों को तहलील होने से रोकेंगे। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से मेरी बात हुई है आज, जो परवेज़ इलाही साहब की मीटिंग थी उसके बाद भी, तो वो भी वेट एंड सी की बात कर रहे हैं, और 2 कम से कम जो सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ की वो ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि हम जो वेट कर रहे हैं वो मुज़ाकरात का कर रहे हैं। यानी कि अभी भी उनको उम्मीद है कि जो बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के साथ, शायद मई में अगर वो इरादा दिखा देते हैं कि हम मई तक इंतखाबात करवा देंगे, कौमी जनरल इंतखाबात करा देंगे, तो शायद हमें असेंबली तोड़ने की ज़रूरत ही ना पेश आए। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेट एंड सी कर रही है कि हमने क्या करना है, क्या हम असेंबलियाँ फौरी तौर पर तहलील कर दें, जिसमें ऑब्वियसली मुशावरत का अमल भी जारी है। परवेज़ इलाही साहब का फ्यूचर ऑब्वियसली मोनिस इलाही को PTI के साथ नज़र आ रहा है, तो वो मरहला जारी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि किस किस्म का रिस्पांस आता है। तो मेरे ख्याल से अगर बैकडोर मुज़ाकरात के जरिए कोई अश्योरिटी मिल जाती है मई-जून में इंतखाबात की, तो तहरीक इंसाफ समझती है फिर तहलील करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। आपको लगता है आज़मा कि 2 सूबों में अगर तहलील हो गई हुकूमत, तो ये जो दावा है PDM का कि हम फिर भी अपनी हुकूमत चलाते रहेंगे और वहाँ पर इलेक्शन में मुकाबला करेंगे, मुमकिन हो पाएगा या फिर मुल्क इलेक्शन ही की तरफ जाएगा? देखिए शाहजेब, अगर 2 सूबों की गवर्नमेंट्स जाती हैं, असेंबलीज जाती हैं, तो एक आइनी ऑप्शन है कि वहीं पर इंतखाबात करवाए जाएँ। उसके बीच में एक केयर टेकर सेटअप भी आता है, और वो केयर टेकर सेटअप या जो भी इंतज़ामी मशीनरी है उसके अंदर भी जो ब्यूरोक्रेसी और तमाम मामलात हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ही देखती है। तो PTI ये चीज़ भी मद्देनज़र रखे हुए है। दूसरी बात यह है कि PTI के अंदर भी इख्तलाफ मौजूद है। कल भी हमने सुना और आज भी कुछ लोगों से बात हुई तो वो ये समझते हैं
हैं कि एक बड़ी तादाद है जो ये कहती है कि हमें हुकूमतों से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर इंतखाबात हो गए तो इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है वो इनके पास है, यानी कॉलिशन के पास है, तो इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा। तीसरी बात ये है कि जो तहरीक इंसाफ के जो बहुत सारे और भी मामलात जिसके अंदर एक अपनी एतमाद की फ़िज़ा है पार्टी की, फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनकी निगाहें हैं। परवेज़ इलाही साहब बहुत बड़ा फैक्टर हैं। परवेज़ इलाही साहब की 2-3 दिन यहाँ इस्लामाबाद में बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई हैं और अभी भी वो बैकडोर चैनल पे हैं। जरदारी साहब ने भी आज हमें इंटरव्यू में कैटेगोरिकली ये नहीं कहा कि वो रूल आउट नहीं किया कि उनके साथ दोबारा बात नहीं हो सकती। उन्होंने कहा दूरियाँ ज़रूर है, लेकिन ये दूरियाँ पहले भी मौजूद थी और उसके बावजूद आपने देखा कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो अब एक तरह से उन्होंने ये इंडिया वो दरवाज़ा भी ओपन किया है। तो अभी परवेज़ इलाही साहब एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वो कह तो रहे हैं लेकिन बैकडोर चैनल के साथ वो इंगेज करने की कोशिश भी कर रहे हैं पिंडी को। अभी तक जो हमारी इत्तला है, जो तहरीक इंसाफ सहारा ले रही है या देख रही है, वो पिंडी की तरफ है और वहाँ से अभी तक कोई इशारा उनको नहीं मिल रहा। और ये पॉलिटिकल लोगों ने ही फैसला करना है, जो कि पिंडी या जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये कह रही है कि पॉलिटिकल लोग फैसला करेंगे कि क्या है और क्या नहीं और कब इंतखाबात तय होने हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मई या जून तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि जून में आपको एक और बजट देना है, उससे पहले भी एक बजट की बात हो रही है। सो ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसी सूरत हो कि ये हुकूमत जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपने आप को नेशनल असम्बली अपने तोड़ दे या इलेक्शन की तरफ चली जाए। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो वहाँ पे अपनी असम्बली बर्खास्त नहीं करेंगे। बलूचिस्तान के अंदर एक गवर्नमेंट है, वहाँ असम्बली वर्किंग कंडीशन में है, वो भी उसको बर्खास्त नहीं करेंगे। तो 2 सूबों के इंतखाब कोई बड़ा मसला नहीं है कोalition के लिए, जो उनके कैंप से बात आ रही है। और ये इमरान खान साहब को बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप इस मामले को पॉलिटिकली डील करें और ये अनाउंसमेंट की हद तक रहे और मुशावरत में इसको मुस्तरद कर दिया जाए, तो ये ऑप्शन भी सामने ज़रूर रखना चाहिए तहरीक इंसाफ के अंदर। ज़ाहिर इमरान खान साहब का भी मकसद खुद वज़ीर आज़म बनना है, ना कि दोबारा सूबों में हुकूमत आ जाए। अब आपको लगता है कि वाकई इलेक्शन ही की तरफ मामला जाएगा? कितने पीडीएम दावे कर ले, ये नहीं हो पाएगा मामला कि जी तहलील हो गई और उसके बाद सिर्फ 2 सूबों में इंतखाब हो रहा हो? मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होगा। पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि सूबों में इलेक्शन हो रहे हों और कौमी असम्बली के ना हो रहे हों। हमेशा इलेक्शन साथ ही होते हैं। वो अलग बात है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी इस मुल्क में पहली दफ़ा कामयाब हुआ है। लेकिन आप स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, अगर केपी में तो क्लीन स्वीप कर जाएगी तहरीक इंसाफ, काफ़ी हद तक जो है उनका वोट बैंक वहाँ पर है। पंजाब में भी अगर वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर जब कौमी असम्बली के इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे तो सूबाई हुकूमतें होंगी पीटीआई की यहाँ पर, क्योंकि पीटीआई बड़ी कॉन्फिडेंट है कि हम ये इलेक्शन दोनों सूबों में जीत जाएंगे। तो वो मेरे ख्याल से ना फजल रहमान साहब को सूट करेगा केपी में, ना नून लीग को सूट करेगा पंजाब में। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा मुश्किल होगा कि 2 असम्बलियाँ तोड़ दें और आप पूरे मुल्क में इंतखाबात नहीं करा रहे, 2 जगह हो रहे हैं। और पीटीआई का तो मकसद यही है कि पॉलिटिकल क्राइसिस उन्होंने क्रिएट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना बड़ा क्राइसिस होगा उतना जल्द वो समझते हैं कि इलेक्शन की तरफ मामला जाएंगे। लेकिन जो परवेज़ इलाही वाला मामला है शाहजेब, देखें ये बात ठीक है, पहले वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और बड़े अच्छे उनके ताल्लुकात रहे हैं जरदारी साहब से। लेकिन इस वक्त काफ लीग में जो शॉट्स कॉल कर रहे हैं वो मुनिस इलाही साहब है और उनको लगता है कि उनकी सियासत का जो मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा हुआ है। ख़ास तौर पे वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस के बाद जो स्प्लिट हुआ है फैमिली में, और सालेक को जो कुछ लोग जो चौधरी परवेज शुजात हैं, सालेक हुसैन है, वो जब वहाँ पे चले गए नून लीग के साथ, तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि मुनिस इलाही अब जो है कोई ऐसा फैसला करें जिसमें उनको नून लीग के साथ एक अलायंस बनाना पड़े, क्योंकि वहाँ पे उनकी कोई कद काट नहीं रहेगा, उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। और इस वक्त भी जो मामला है, मेरे ख्याल से परवेज़ इलाही साहब को पता है कि अगली हुकूमत अगर पीटीआई की आती है पंजाब में तो चीफ मिनिस्टर तो नहीं बन सकेंगे। तो जिस बात पर वो नेगोशिएट कर रहे हैं वो ये है कि अगली सीट एडजस्टमेंट क्या होगी। इस वक्त 10 उनकी पंजाब असम्बली में सीट है, आई एम श्योर वो उससे ज़्यादा डिमांड करेंगे ताकि जब भी पीटीआई हुकूमत बनाए पंजाब में, बेशक चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही या फिर काफ लीग का ना हो, लेकिन वो इस पोजीशन में हो कि वो पीटीआई अलायंस के बगैर, उनके अलायंस के बगैर हुकूमत कायम ना कर सके। तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो बातचीत हो रही है काफ लीग की, वो इस पर भी हो रही है कि अगर हम इलेक्शन में जाते हैं, असम्बलियाँ तोड़ते हैं, तो कितनी सीटें पीटीआई हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार होगी, ताकि जो भी अगली हुकूमत बने उसमें पीटीआई हुकूमत का खास हिस्सा रहे। काफ़ी बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।